मैं आर्मी इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन क्लास में मोनिका जोशी, हिंदी लेक्चरर। मैं आपको पिछली कक्षा में मैंने 10th स्टैंडर्ड्स में समास पढ़ाए थे। कल मैंने समास की परिभाषा बताई थी कि समास कहते किसे हैं, और समास के भेद बताए थे कि समास के कितने भेद होते हैं। जो कल मैंने अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि ये समास बताए थे। कल अवयवी भाव समास की परिभाषा बताई थी। आज उसी कर्म में तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? तत्पुरुष समास की परिभाषा जो होती है वो होती है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात अर्थ जो निकले, जब हम विग्रह कार्य करें तो उसका अर्थ जो है वो दूसरे पद से निकले, तथा जब हम विग्रह कार्य करें उसका, तो विग्रह कार्य जितने भी अपने कारक चिन्ह होते हैं, जैसे अपने कारक हैं उन कारकों से ही होता है। जैसे कर्ता है, कर्म है, कर्ता से न होकर कर्म से, कर्ण से, संप्रदान से, अपादान से, संबंध से, अधिकरण से, इन सभी कारक चिन्ह से ही उसका विग्रह कार्य होता है। एग्ज़ाम में जो है वो आपको हो सकता है इसकी डेफिनेशन भी पूछ ले कि तत्पुरुष कहते किसे हैं, तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और उसका जब विग्रह कार्य किया जाता है, अर्थात उसका विच्छेद जब किया जाता है, तो उसमें समस्त जो अपने कार्य जो कारक चिन्ह हैं, केवल कर्ता कारक को छोड़कर और एक संबोधन कारक को छोड़कर समस्त कारक चिन्ह जो होते हैं वो तत्पुरुष समास में काम में लिए जाते हैं। उसी प्रकार से देखो, सबसे पहले अपन कर्म तत्पुरुष जो समास, जिसको कर्म तत्पुरुष या कर्म कारक बोलते हैं, उसका करेंगे। जैसे आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आ गया कि स्वर्ग प्राप्त, तो आप उसका कैसे एक्सप्लेन करोगे? स्वर्ग को प्राप्त, ये को जो है वो किसका चिन्ह है? अपने कर्म कारक का चिन्ह है। उसी प्रकार से शरणागत, तो इसमें को जो है वो कर्म तत्पुरुष ही है, तो शरण को आगत। उसी कर्म में चीड़ी मार, इसका विग्रह कार्य जो है चीड़ी को मारने वाला, ये चिन्ह लगाकर ही हम विग्रह कार्य करेंगे। इन चिन्ह के बिना इनका विग्रह कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार से जैसे ये दूसरा पद है तो मारने वाले से ही अपना अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब ये प्रधान हो गया, प्रधान होने से ये तत्पुरुष समास हो गया। उसी प्रकार से अपना जैसे कर्म में आ जाता है को, फिर आता है कर्ण, कर्ण में अपना आता है से चिन्ह, तो से अपन उसका देखो विग्रह कार्य करेंगे। जैसे अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, इसको अपन बोल सकते हैं कर्ण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं। वैसे उसी कर्म में जैसे मैंने इसको कर्म बताया, कर्ता का नहीं होता है, केवल इन्हीं का होता है। उसी प्रकार से कर्ण का, तो जैसे पद दलित, तो पद से दलित, पद से दलित। उसी प्रकार से ईश्वर पदत, तो इसका जो चिन्ह होता है या तो होता है से या के द्वारा, तो इसका ईश्वर पदत, तो ईश्वर द्वारा पदत, ये द्वारा शब्द भी इसका कारक चिन्ह होता है और ये से भी होता है। इन दोनों से अपन कर्ण तत्पुरुष का विग्रह कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार से अपना ये कर्ण जो है उसके बाद में रसोई घर के लिए आ जाता है, तो के लिए जैसे रसोई, रसोई घर में रसोई के लिए घर, अर्थात पहले पद से नहीं निकल दूसरे पद से अपना अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये तत्पुरुष समास हो गया। रा है खर्च, रा है के लिए खर्च। इसी प्रकार से दूरागत, दूर से आगत, इसके लिए के लिए भी आता है और से भी आता है इसका। भयभीत, भय से भीत। इसी प्रकार से अपने जो संबंध है उसमें देख लो, जैसे पराधीन है तो संबंध कारक के चिन्ह है का, के, की, ये उसके चिन्ह है। तो ऐसे जैसे पराधीन है तो पर का मतलब दूसरों के अधीन, इससे जुड़ा हुआ है कि दूसरों के अधीन। उसी प्रकार से राज दरबार, तो राजा का दरबार। उसी प्रकार से गोदान जो होता है उसका समास विग्रह होगा गो का दान, ये दान शब्द इससे जुड़ा हुआ है, संबंध तत्पुरुष हो गया। स्वर्ण पात्र, तो स्वर्ण का पात्र, इसी प्रकार से ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा।
उसी प्रकार से अधिकरण तत्पुरुष जो होता है अपना, उसमें अपन में या पर से कर देते हैं। जैसे शब्द आ गया आप बीती, तो या तो इसमें में पर आना चाहिए या पर होना चाहिए इसका विग्रह कार्य कारक चिन्ह में। जैसे आप बीती, तो आप में बीती तो कर नहीं सकते, तो अपन इसको करेंगे आप पर बीती। ग्रह प्रवेश, तो इसमें करेंगे में शब्द इसके लिए उपयुक्त होता है, तो ग्रह में प्रवेश अर्थात घर में प्रवेश। विद्या प्रवीण, प्रवीण का मतलब योग्य होना, तो विद्या में बहुत ज़्यादा प्रवीण होना, विद्या में प्रवीण होना। इस प्रकार से आपको या तो उसकी समास की परिभाषा पूछे तो परिभाषा याद करनी है, या कुछ उचित उदाहरण दे दें आपको कि भाई इस उदाहरण से आप बता दो कि इसमें कौन सा विग्रह कार्य होगा, कैसे विग्रह कार्य करो। ये उचित उदाहरण सभी आपको लिखने हैं और याद भी रखने हैं, क्योंकि इन्हीं को पूछा जाता है। कोई भी उदाहरण दे के आपको ऐसे इसका विग्रह कार्य भी करवा सकते हैं, या आपको ऐसा उदाहरण दे दे जैसे बोले कि कौन सा समास है, तो आपको समास की इसमें डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आपको सारे ध्यान रखने हैं। केवल अपना जो संबोधन है उसमें कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, और एक अपना जो कर्ता होता है उसका कोई चिन्ह नहीं होता है। और ज़्यादा जो हैं कर्म है, कर्ण है, अधिकरण है, संप्रदान है, इन सब में संप्रदान, संबंध, इन सब में अपना ये होता है। अपने इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।